दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल वालों की तरफ से एक नया एनएफओ लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल सर्विस फंड। नाम से ही पता चल रहा है सर्विस सेक्टर का है। कैसा फंड होने वाला है, कब लॉन्च हुआ है, कब तक लॉन्च रहेगा, एक एक ऐसी चीजें जो कि बारीकी से मैं आपको समझाने वाला हूं, जो कि आपको किसी और चैनल पर किसी और वीडियो के अंदर नहीं पता लगने वाली है। वीडियो बहुत खासम खास है दोस्तों। कुछ भी चीजें नहीं छोड़ूंगा मैं इस वीडियो के अंदर इस फंड से रिलेटेड। साथ में कुछ चीजें आपको ऐसी बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, सबके लिए। तो स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और एनएफओ रिव्यू की वीडियो में। एनएफओ अपडेट की वीडियो है। चलो, मैं एनएफओ का रिव्यू तो हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फंड तो लॉन्च ही नहीं हुआ अभी। तो एनएफओ अपडेट की वीडियो में आपका स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे दूसरे चैनल इन्वेस्टमेंट विद तरुण को भैया सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, जाकर उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अंदर आपको कुछ ऐसी वीडियोस मिलेंगी, महत्वपूर्ण वीडियोस मिलेंगी जो कि आपको इस चैनल पे नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। सबसे वाली बात कंप्यूटर स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जिसके बाद आपको सारी की सारी डिटेल जो है मैं वन बाय वन आपके साथ में शेयर करने वाला। देखिए, मोतीलाल ओसवाल वालों की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर इस समय मैं पहुंच चुका हूं। अब इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं, देखिए फंड का नाम आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, इंट्रोड्यूसिंग मोतीलाल ओसवाल सर्विस फंड। देखिए, पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन इस फंड को लेके या किसी भी सेक्टर के स्टॉक्स को या फंड को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। इंफॉर्मेशन वीडियो है। तो मोतीलाल ओसवाल सर्विस फंड जो है, ये देखिए एनएफओ जो लाइव हुआ है ना, वो 20 मई 2025 है, मतलब आज के दिन से लाइव हो चुका है और आपके सामने ये 3 जून 2025 तक लॉन्च रहेगा। मतलब आप ऑलमोस्ट मान लीजिए 14 दिन के लिए लाइव रहने वाला है। अच्छा, थोड़े से ना इसकी जो बेसिक डिटेल्स है उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो फंड है एक ओपन एंडेड फंड है। कभी भी आइए, कभी भी जाइए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हाँ, एग्जिट रोड जो है वो भैया इंप्लीमेंट होगा अगर आप उस पीरियड से पहले जाते हैं तो। अब आप जानना चाहेंगे भैया वो पीरियड क्या है एग्जिट लोड का, तो मैं आपको बता देता हूँ एग्जिट लोड का पीरियड क्या है। देखिए, यहाँ पर क्लियर लिखा है कि 1% एग्जिट लोड है अगर आप 90 दिन से पहले निकलते हैं, एग्जिट मारते हैं 90 दिन से पहले, तो आपको 1% का एग्जिट लोड जो है वो लगेगा। उसके बाद किसी भी तरीके का एग्जिट लोड जो है नहीं लगने वाला है। दूसरी बात, इस फंड का जो अलॉटमेंट प्राइस रहेगा, एनएवी जो रहेगा वो रहेगा भैया 10 रुपए। ठीक है, जैसे कि दूसरे फंड्स भी आते हैं इसी तरह ये भी 10 रुपए पर ही लॉन्च होगा। एप्लीकेशन अमाउंट जो होती है, जो मिनिमम अमाउंट है इस फंड की, वो भैया 500 रुपए से शुरू होती है। एसआईपी अमाउंट जो है वो भी 500 रुपए है और मिनिमम विड्रॉवल अमाउंट है वो भी 500 रुपए है। मतलब 500 रुपए से इसके अंदर सब कुछ चीजें शुरू हो रही है। दूसरी बात, अगर बात करें हम इसकी और डिटेल्स की, तो देखिए ये जो आपका फंड है ना, स्पेशली है, पता है किसको बिलोंग करता है? देखिए लिखा है वाई मोतीलाल ओसवाल सर्विस फंड। ये फंड जो बिलोंग करता है, ये करता है भैया सर्विस सेक्टर को। आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर ना सबसे ज्यादा जो सेक्टर चलता है वो भाई है हमारा सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर ही हमारे इंडिया को सबसे ज्यादा कमा कर भी देता है। अब आप जानना चाहेंगे कि भैया सर्विस सेक्टर्स के अंदर कौन कौन सी कंपनीज होती हैं, किस तरीके की सर्विसेज है इस फंड के अंदर, किस तरीके की सर्विसेज रहेंगी। थोड़ा सा बने रहिए, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले दोस्तों, चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा आपने, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में अगर आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू, पोर्टफोलियो क्रिएशन, पोर्टफोलियो चेकिंग, कुछ भी लेना चाहते हैं, तो चार्जेस वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में सब चीजें मेंशन की हुई है। 999 चार्ज है। आप जाकर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में एक चीज और बताता हूँ, अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो भैया उसको चेक करते रहिएगा। भले ही कुछ चेक करें या दूसरों से चेक कराए, लेकिन एक गलत स्कीम आपके पूरे पोर्टफोलियो को हैम्पर करती है, पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का वो नक्शा बिगाड़ देती है। तो भाई इस चीज का ध्यान रखिएगा, बेकार स्कीम्स को अपने पोर्टफोलियो से हमेशा बाहर करते रहिएगा। और एक चीज बताता हूं आपको कि समय के हिसाब से जो स्कीम्स होती हैं वो अच्छी बुरी होती रहती है। ऐसा नहीं है कि जो स्कीम आज अच्छी है वो आगे अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। जैसे क्वांट को ले लीजिए, क्वांट की स्कीम्स पहले कितना अच्छा चल रही थी, अब उनका बुरा हाल है। बताने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ मैंने एग्जाम्पल बताना था, वो दे दिया। तो सर्विस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी कंपनीज होती है, किस तरीके की कंपनीज है, आप ये देखिए। सर्विस सेक्टर में क्या आता है हमारा, देखिए कैपिटल मार्केट कंपनीज आती है, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर आता है, हमारा हेल्थ सेक्टर है पूरा पूरा। इंडिया का हेल्थ सेक्टर आपको पता है कितना ज्यादा बड़ा है। अगर कोई आपको छोटा सा इलाज कराना है ना अमेरिका के अंदर, अमेरिका में जाएंगे तो मैंने सुना था, मुझे एक डॉक्टर ने बताया था
कि अगर दांत वगैरह की कुछ सर्जरी हो जाए, कुछ दांत में आपकी कुछ प्रॉब्लम हो जाए और आप अमेरिका में जाते हैं और आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपके हजारों रुपए वहां पे खर्च हो जाते हैं। और इंडिया के अंदर हल्का सा भी आपका दांत में कुछ होता है तो हर मोहल्ले में, हर अच्छी सिटी के अंदर आपको पता है दांत के डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, आराम से आप वहां पे उनको दिखा के 400-500 रुपए में आपका काम हो जाता है ना। और कई बार तो सस्ते में भी हो जाता है। तो हेल्थ सेक्टर इंडिया का बहुत अच्छा है। उसके अलावा न्यू एज कंज्यूमर टेक कंपनीज, लग्जरी कंपनीज होती है, लेजर एंड लग्जरी कंपनीज होती है, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीकॉम डिपार्टमेंट हमारा बहुत बड़ा है तो टेलीकॉम सर्विसेज आ जाती है, और हॉस्पिटल्स और डायग्नोसिस्ट, इस तरीके की कंपनीज हमारी सारी की सारी आती है सर्विस सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो भाई ये चीज है इसके अंदर। तो अगर आप देखेंगे ना तो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है सर्विस सेक्टर का वो बहुत ज्यादा है और लगातार आप देखिए बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर इंडेक्स कौन सा रहेगा? इंडेक्स आपके सामने निफ्टी इंडिया सर्विस टीआरआई, ये जो है इसका इंडेक्स रहने वाला है। और बात करें इसके फंड मैनेजर कौन से होने वाले हैं तो देखिए फंड मैनेजर आपके सामने है, अजय खंडेलवाल जी है, ठीक है, और आपका बालचंद्र शिंदे है, सुनील सावंत है, अतुल मेहरा जी हैं और राकेश शेट्टी जी है। ये सारे के सारे जो है फंड मैनेजर होने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इस फंड के अंदर किसी भी तरीके की ऐसा नहीं है कि भाई कोई पीरियड होता है कि भाई 3 साल के लिए या 5 साल के लिए आपको रहना पड़ेगा इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। ओपन एंडेड फंड है। इसका डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान दोनों लॉन्च होने वाले हैं। ठीक, रेगुलर प्लान आपको पता है उसके अंदर ब्रोकरेज वगैरह जो होती है थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए उसके अंदर एक्सपेंस रेशियो आपको ज्यादा मिलेगा, और डायरेक्ट प्लान के अंदर आपको एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम मिलता है। दूसरी बात एक आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो सर्विस सेक्टर के जो फंड्स है ना वो मार्केट के अंदर ज्यादा नहीं है। मैं आपको बताता हूं सर्विस सेक्टर के अंदर जो फंड्स हैं वो काफी कम है। और अब आप पूछेंगे कि भाई फंड एक सेक्टर बेस्ड फंड है या एक थीम बेस्ड फंड है, तो मैं आपको बता दूं नाम से अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये जो फंड है ना आपका एक सेक्टर बेस्ड फंड है। लेकिन मैं आपको बताऊं ये एक सेक्टर बेस्ड फंड नहीं है, ये एक तरीके से ना थीम बेस्ड फंड है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर आप देखिए आपके सामने कंपनीज है, देखिए इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर की कंपनीज है। आप देखिए ट्रैवल सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी है, टेलीकॉम सेक्टर है, हेल्थ है, लाइफ इंश्योरेंस है, कैपिटल मार्केट कंपनीज है, न्यू एज कंज्यूमर टेक है, हॉस्पिटल्स और डायग्नोसिस है, हाई एयूएम ग्रोथ रिटेल फोकस लेंडर्स है। बहुत सारी कंपनीज है इसके अंदर, अलग अलग सेक्टर्स की, अलग अलग सेक्टर्स की जो सर्विस कंपनी है वो सब इसके अंदर है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये मल्टी सेक्टर फंड है। तो इनका फायदा ये होता है कि भाई अगर एक दो सेक्टर डाउन भी होते हैं तो इन फंड्स के ऊपर जल्दी गिरावट का फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सेक्टर बेस्ड फंड में आपको सुना होगा भाई पूरा सेक्टर डाउन हो गया तो पूरे फंड जो होता है तहस नहस हो जाता है। इस तरीके के फंड्स के अंदर नहीं होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आज की वीडियो दोस्तों यही खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अगर आपने कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो भैया कर लीजिएगा। साथ में अगर हमारे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो भैया नीचे यूपीआई आईडी मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उस पर जाके हमारी हेल्प कर सकते हैं। साथ में अगर सुपर थैंक्स या सुपर चैट के थ्रू हेल्प करना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।